हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपनी टोटी फोड़ी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग होशियाओ को देखते हैं जो नियान और जाओ की फोटो देख के सोच रही थी उन दोनों की एक साथ एक्सीडेंट होना एक ही दिन में क्या है, कोई साजिश है या कोइंसिडेंट। इंस्पेक्टर जाओ के होशियाओ को बता दिए है मिस्टर हॉन्ग की डेथ के बारे में। जिन लोगों को पता था पुलिस उन लोगों के ऊपर नजर रखा गया है। होशियाओ बताती है ठीक है, अब तुम ये खबर फैलाओ कि मिस्टर हॉन्ग जिंदा है और उसको किस हॉस्पिटल में रखा गया है, उसकी एड्रेस भी डिक्लेयर कर दो। अब मैं देखती हूँ जाओ तुम अपने आइडेंटिटी कैसे छुपाओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग न्यूज देखते हैं जहाँ मिस्टर हॉन्ग के बारे में बताया जा रहा था कि वो अभी तक जिंदा है और किस हॉस्पिटल में है उसका एड्रेस भी बताया गया। और यहाँ होशियाओ टीवी की साउंड थोड़ा तेज कर देता है ताकि जाओ को ये सुनाई दे, लेकिन नियान को तो इस समय कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने ख्यालों में ही खोई थी, इसलिए होशिया उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन नियान अपने ख्यालों में ऐसी डूबी हुई थी कि उसकी बातों का कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए होशिया आके उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहती है क्या सोच रही हो। नियान ने कहा मैं क्या सोच रही हूँ वो जान के आप क्या करोगे। होशिया ने कहा तुमने ही पुलिस को कॉल करके 24 घंटे सिक्योरिटी देने के लिए कहा है, इसलिए मुझे हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर तो रखना ही पड़ेगा। नियान उसे खुद से दूर करते हुए कहा तुम जो ये कर रहे हो मुझे ये पसंद नहीं है। होशिया उससे दूर हटके कहती है सॉरी, कल की बिहेवियर के लिए मैं लिमिट क्रॉस किया था। नियान ने कहा बिना फैक्ट की मैं माफ नहीं करती। होशिया उससे दूर जाके कहती है कोई बात नहीं, मेरे में बहुत ज्यादा फैशन है, मैं ही पे वेट करूंगी तुम्हारी माफी के लिए। और होशिया के जाने के बाद वहाँ से नियान को एक कार्ड मिलता है और अब वो इस हॉस्पिटल में जाएगा या नहीं वो तो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट सीन में हम होशियाओ और इंस्पेक्टर हेन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां हेन उसे बता रहा था सर मुझे नहीं लगता नियान यहाँ पे आएगा। तभी सामने से नियान को आते हुए देखते हैं होशियाओ ने कहा देखा मैंने कहा था ना आज सच का पता चल जाएगा वो सच में नियान है या जाओ। इवन तो वो अपना गन भी रेडी कर लेता है ये सोच के अगर वो जाओ हुआ तो वो जरूर हॉन्ग के रूम पे जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाला बात ये थी कि नियान उस रूम पे जाता ही नहीं और आगे चला जाता है और ये देख के होशियाओ भी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चाओ चाओ की बेटी साशा को देखते हैं जो अपनी बेटी को कह रहा था तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमने अच्छे से नहीं किया। उसका बेटा कहता है मॉम आपका बात मान के मैंने आंटी को चेरी जैम तो दिया था, जो सुन के सासा कहती है मतलब तुमने उसे स्ट्रॉबेरी जैम नहीं दिया था। उसका बेटा ने कहा नहीं मॉम क्योंकि चेरी जैम स्ट्रॉबेरी जैम से ज्यादा टेस्टी होता है। जो सुन के सासा सोचती है मतलब वो नाटक कर रहा था एलर्जी होने की, और वो सोचती है कोई बात नहीं अगर वो नियान ना हुए तो वो मर भी जाएगी फिर भी उसका 20% शेयर तीजा के नाम पे हो जाएगा। इसके बाद नियान जाके अपने अलमारी चेक करता है और वो सारे ड्रेसेस देख के सोचती ये ना ही मेरे स्टाइल की है और ना ही मेरे फिटिंग की। और हिस्ट्री फाइल चेक करके उसे पता चलता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा वीक था लेकिन अचानक मैं इतनी ब्रेव कैसे हो गया। और उसकी मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था मैं कौन हूँ। ऊपर से तो ये इंस्पेक्टर होशियाओ भी मेरे ऊपर शक कर रहा है और मजे की बात ये था कि सब कैमरे के थ्रू उसी का ही जेक्स को भी देख रहा था। और अब ये नियान है या जाओ वो तो हम लोग को ड्रामा की आगे जाके ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग नियान को देखते हैं जो चिंगवन ग्रुप के पास जा रहा था और फ्लैशबैक द्वारा हम लोग जान पाते हैं एक्चुअली शॉन्गबा ने उसे कहा था जाने के लिए ये बोल के कि चिंगवन ग्रुप ने हमारे डॉग के ऊपर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे नाम पे 20% शेयर है, इसलिए उनके साथ डील करने के लिए आज तुम जाओगे। और इसके बाद नियान जब चिंगवन ग्रुप के पास जाती है पहले तो वो लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन उसे देख के चैंग सबको गन नीचे करने के लिए कहता है और नियान को कहती है यंग लेडी आप इतने दिनों से आप कहाँ थे, हम लोग आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नियान ने कहा आप लोग ये क्या बोल रहे हो, मैं सॉन्ग फैमिली की तरफ से आई हूँ आप लोगों के पास, मैं कोई यंग लेडी नहीं हूँ आप लोगों की। चैंग उसे जाओ की फोटो दिखाता है जो देख के नियान सोचती है तो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है। अब मैं समझी सॉन्गपा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, लेकिन बातों को ज्यादा बढ़ाते ना हुए वो कहती है ऊपर वालों के लिए एक ही शक्ल की दो इंसान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ए पर्सन चैंग उसकी गैंग में से एक इंसान को कहा यंग लेडी की टैब लेके आओ, और वही पे जिगमिंग उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखा था और उसे फोन पे
चाओ चाओ ऑर्डर दे रहा था कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेगा उसे शूट कर देना। साथ साथ जब उसकी मॉम के पास आती है वो भी वीडियो कॉल देख लेता है और उसे कहती है, मॉम क्या आपको नहीं लगता अगर चिंगवन ग्रुप जान गया कि हम लोगों ने उनकी यंग लेडी को मार दिया तो वो लोग बदला लेगा। चाओ चाओ ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और 20% शेयर हमारे नाम पे हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ उनमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। और ये सब बात होशियाओ भी सुन लेता है और जल्दी जल्दी करके नियान को बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन हेइनो से पूछ रहा था, सर अभी भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों को पता नहीं चला, क्या आपको लगता है आपको उसे बचाना चाहिए? होशियाओ ने कहा, अगर वो हमारा टारगेट हुआ तो तब हम लोग क्या करेंगे? और इधर चैंग नियान को कह रही थी कि ये हमारा यंग लेडी जाओ की टैप है, अगर आप हमारा यंग लेडी हुए तो आपकी फिंगरप्रिंट से ये टैप खुल जाएगा, अपना फिंगर इसमें दीजिए। नियान डर रहा था और इधर जिंगमिंग उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखा था, लेकिन जब वो अपना फिंगर देता है तो वो रॉन्ग दिखाता है और जो देख के तो चैंग भी शॉक था और कहती है, ये क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया? और हम लोगों को पता चलता है ये सब नियान का ही हमशक्ल देख रहा था और कह रहा था, तुम्हारा जाने के बाद मैंने सब कुछ रिप्लेस कर दिया और हम लोगों को पता चलता है असली नियान तो यहाँ बैठा था और गुंडों के सामने जो लड़की खड़ी थी वो उन्हीं का ही यंग लेडी जाओ था। लेकिन प्रश्न एक ही है, बेवकूफ नियान इतनी चालाक कैसे हो गया? एंड इधर जाओ उन लोगों को कहती है, मुझे पता चला था कि जिंगवन ग्रुप बहुत ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन मेरे टाइम वेस्ट करने के लिए तुम लोग ऐसा गेम खेलोगे पता नहीं था। वो लोग कहती है, हम लोगों को तो पता ही चल गया तुम हमारा यंग लेडी जाओ नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें इतनी रेस्पेक्ट करके हमारा क्या फायदा, इसलिए सारे उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। लेकिन अगले सीन में वो कहती है, लेकिन उसके पहले तुम्हारा थोड़ा मजा लिया जाए, आओ तुम्हारा सुंदरता की थोड़ा आनंद उठाया जाए। और उसे टच करने ही वाला था उसी टाइम वहाँ होशियाओ आ जाता है और कहती है, तुम लोग एक नंबर के नामर्द हो, क्योंकि इतने सारे मर्द मिलके एक औरत को जलील कर रहे हो। जिसे देख के चैंग कहती है, इंस्पेक्टर होशियाओ, तुमने हमारे बॉस को मारा है और अभी तुम हम लोगों का अड्डे में आके खड़े हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रही हूँ, सॉन्ग फैमिली की किसी भी मामले में तुम टांग मत अड़ाओ। होशियाओ कहती है, मुझे पता है तुम्हारी बॉस के मौत की वजह से तुम मेरे से बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहोगे कि अपने आंखों के सामने खुद के लोगों को मरते हुए देखना। इसके बाद होशियाओ नियान को साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन नियान ने कहा, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं करवा लेती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए होशियाओ को जबरदस्ती उसे उठा के कार पे बिठाना पड़ता है। नियान फिर से कार से बाहर आ जाता है और उसे कहती है, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। होशियाओ ने कहा, अगर मैं सही टाइम पे तुम्हें आके ना बचाता अब तक तो चिंगवन ग्रुप ने तुम्हें मार चुका होता। नियान ने कहा, पहले तो तुम खुद सॉन्ग के साथ मिलके प्लान बनाया और अब अच्छे होने की नाटक कर रहा हो। होशियाओ ने कहा, मैंने पहले भी कहा है सॉन्ग है और मैं हूँ, इसलिए तुम हम दोनों को एक मत समझो। लेकिन नियान उसी के ऊपर गन पॉइंट करता है और जिंगमिंग जो इतनी देर से उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखा था उसे ऑर्डर दिया जाता है कि नियान को शूट कर दो ताकि वो इस घर पे कभी भी वापस नहीं आ पाए। लेकिन वो उसे शूट करता उसके पहले ही मिरर में होशियाओ उसे देख लेता है और होशियाओ उसे शूट करता है और जिंगमिंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो नियान को कहती है, लगता है जब तक जिंगवन ग्रुप की असली प्लान क्या है पता नहीं चल जाता हम दोनों ही सेव नहीं है। नियान ने कहा, हम दोनों मतलब? होशियाओ ने कहा, सॉन्ग फैमिली की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जाने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।